हमारा आज का टॉपिक है रियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस। रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैसेस क्या हैं? रियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती और साथ ही जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मेन पोस्टुलेट्स हैं उसे भी तमाम टेम्परेचर और प्रेशर्स पर ओबे नहीं करती। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो आइडियल गैसेस होती हैं वो क्या करती है, वो आइडियल गैस इक्वेशन को भी ओबे करती है और साथ ही जो हमारे पास जो मेन टू असम्पशन या पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ थ्योरी के उसको भी ओबे करती है तमाम टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है, हमने मेन पोस्टुलेट्स का जिक्र किया कि मेन पोस्टुलेट्स कौन से हैं जो कि रियल गैसेस उसे ओबे नहीं करती तमाम टेम्परेचर और प्रेशर पर। वो कौन से पोस्टुलेट्स हैं? तो रिवाइज करते हैं इसको कि फर्स्ट पोस्टुलेट है दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। सेकेंड है दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, हमारे पास टू पोस्टुलेट्स में ये बताया गया है। फर्स्ट पोस्टुलेट हमें कहता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आइडियल गैसेस में उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती। सेकेंड ये पोस्टुलेट है कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का वो ज़ीरो होता है। ठीक है, लेकिन जो रियल गैसेस हैं वो इसे नहीं मानता। ठीक है, क्यों रियल गैसेस इसे नहीं मानते इन असम्पशंस को या इन पोस्टुलेट को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के? इस सब को अभी हम स्टडी करेंगे। चलें देखते हैं डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। गैसेस क्यों डेविएट करते हैं आइडियल बिहेवियर से? क्यों इन मेन पोस्टुलेट्स को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के ओबे नहीं करते? ठीक है, ड्यू टू किस वजह से करते हैं नहीं करते? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। याद रखें कि जब कभी हमारे पास टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे पास गैसेस जो होंगी वो आइडियली बिहेव नहीं करेंगी बल्कि वो गैसेस रियल गैसेस कहलाएंगी। और दर हकीकत हमारे पास जो तमाम गैसेस मौजूद होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, हमारे पास मीथेन गैस हो गई और ऑलमोस्ट तमाम जो गैसेस हैं वो तमाम गैसेस रियल गैसेस ही कहलाती हैं क्योंकि वो आइडियल गैस इक्वेशन पर को तमाम टेम्परेचर और प्रेशर पर ओबे नहीं करते। चलें इसी को, ये जो डेविएशन है आइडियल बिहेवियर का, इसी को हम फर्दर डिटेल में स्टडी करते हैं। हम जानते हैं कि गैसेस जो दर हकीकत मौजूद होती हैं वो रियल गैसेस होती हैं क्योंकि वो तमाम टेम्परेचर और प्रेशर पर आइडियली बिहेव नहीं करती। अब ये गैसेस क्यों आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं ये हम जानते हैं। याद रखें कि जब कभी गैसेस का टेम्परेचर कम होगा और उस पर मौजूद प्रेशर ज़्यादा होगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? हम जानते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो याद रखें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जब एक वेरिएबल कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। मीन्स जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करेंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी और उनकी जो मूवमेंट होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, जब उनकी मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगी तो एज अ रिज़ल्ट ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे और इनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ही टेम्परेचर को कम किया गया और प्रेशर को बढ़ाया गया तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे और हमारे पास देख सकते हैं कि अब इन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो गया है। यही वजह है कि जब कोई चीज़ एक दूसरे के करीब आ जाती है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं, तो अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली प्रेजेंट होगी और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो इनके गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट है इनको वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है।
ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट जो पोस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती, तो रियल गैसेस इसे ओबे नहीं कर रहा। मीन्स ये कह रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जब टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशर हाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा। यही वजह है कि अब इनके दरमियान वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, ठीक है। सेकेंड एजम्पशन हमें क्या कहता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, हमें ये बताता है कि हम गैस के जो वॉल्यूम होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है, क्यों हम उसे निगलेक्ट करते हैं। लेकिन आइडियल जो रियल गैसेस है वो इस एजम्पशन को ओबे नहीं करते और वो ये कहता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को कम करते हैं और प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाने की वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। इनके दरमियान अब अट्रैक्शन मौजूद है और अब जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे तो हम गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। जब एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे तो एक वो उसको वो एक वॉल्यूम होगा, एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा। तो अब ये जो सेकेंड एजम्पशन है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का वो उसे नहीं मान रहा और ये रियल गैसेस ये कहती हैं कि टेम्परेचर को कम करने और प्रेशर को बढ़ाने से अब गैस का वॉल्यूम जो होगा एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा और हम इस गैस के वॉल्यूम को इग्नोर नहीं कर सकते। Don't forget to like my video and subscribe my channel Digital Chemistry. Thank you for watching.